ओम नमः शिवाय। कहते हैं जब प्रेम, श्रद्धा और मौन होता है, वहां स्वयं भगवान अपना सबसे बड़ा रहस्य प्रकट करते हैं। और ऐसा ही एक रहस्य शिवजी ने माता पार्वती को सुनाया था, उस पवित्र गुफा में, जिसे आज हम अमरनाथ धाम के नाम से जानते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ एकांत में बैठी थी। पर्वत की ऊंचाइयों पर शांति फैली थी, चारों ओर हिम की चादर सी बिछी हुई थी। एक दिन पार्वती जी ने भोलेनाथ से बड़े ही मासूमियत से एक प्रश्न पूछा। स्वामी, आप तो त्रिलोकों के स्वामी हैं, आप अमर हैं, अजर हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी अमरता का रहस्य क्या है। क्या आप मुझे भी अमरता का वह गूढ़ रहस्य बताएंगे? भगवान शिव मुस्कुराए, पर कोई उत्तर नहीं दिया। पार्वती जी ने कई बार आग्रह किया। शिवजी जानते थे कि यह कोई साधारण बात नहीं है। अमरता का रहस्य अगर किसी के कानों में पड़ा तो वह स्वयं अमर हो सकता है। ये कोई साधारण कथा नहीं थी, ये एक दिव्य ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर का सत्य। पर पार्वती जी का आग्रह इतना इतना भावपूर्ण था कि अंत है भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वह ये रहस्य बताएंगे, परंतु एक ऐसे स्थान पर जहां कोई उसे ना सुन सके। शिवजी माता पार्वती को लेकर कैलाश से चल पड़े। यात्रा आरंभ हुई, जो कठिन और रहस्यमयी थी। वह चलते गई, पर हर पड़ाव पर वह कुछ ना कुछ त्यागते। सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी को वहीं पर छोड़ दिया। नंदी ने पूछा, प्रभु, मैं आपके बिना कहाँ जाऊं? शिवजी बोले, आज मुझे एक अत्यंत गोपनीय कार्य करने जाना है, इसमें कोई साथ नहीं जा सकता। फिर उन्होंने चंद्रमा को त्यागा, जो सदैव उनकी जटाओं में शोभा पाता था। इसके बाद गंगा मैया को भी जटाओं से मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने सर्पों को उतार दिए, रुद्राक्ष की माला को अलग कर दिया और त्रिशूल को भी छोड़ दिया। हर त्याग इस बात का संकेत था कि वह किसी गहरे ध्यान और रहस्य की ओर जा रही। वह केवल पार्वती जी के साथ एक अत्यंत पवित्र और निर्जन गुफा की ओर बढ़ते गए, जहां ना मनुष्य था, ना पशु, ना कोई अन्य प्राणी। ये वही स्थान था जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। गुफा में प्रवेश करने से पहले शिवजी ने चारों ओर एक अग्नि रेखा बना दी, जिसे कोई भी बाहरी जीव अंदर प्रवेश ना कर सके। उन्होंने चारों दिशाओं की रक्षा के लिए अपने गढ़ों को नियुक्त किया और माता पार्वती को सामने बैठाया। उन्होंने ध्यान मुद्रा में जाकर वह अमर कथा कहना आरंभ की। शिवजी ने पार्वती जी को बताया कि अमरता केवल शरीर की नहीं होती। शरीर तो नास्वर है, मिट्टी का बना हुआ है। अमर वही होता है जो आत्मा के सत्य को जानता है, जिसने आत्मा को पहचान लिया, जिसने ओम के वास्तविक अर्थ को समझ लिया, जो माया मोह और देहाभिमान से ऊपर उठ गया। वही सच्चे अर्थों में अमर है। ये ज्ञान केवल तप, त्याग और भक्ति के मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है, जिसने ये जान लिया कि आत्मा ही परम सत्य है और भ्रम से उसका मेरी मोक्ष है। वही मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अमर कहलाता है। परंतु एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी भगवान शिव को भी जानकारी नहीं थी। जिस समय वे अमर कथा सुना रहे थे, उसी समय उस गुफा में चुपचाप दो कबूतरों का जोड़ा आकर बैठ गया था। वे इतनी चुप्पी से वहां थे कि किसी को उनकी उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। वे सारे रहस्य, सारी अमर कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई और शिवजी को उनकी उपस्थिति का आभास हुआ, तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से उन्हें भस्म करने का विचार किया, किंतु कबूतरों ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये कथा हमने अनजाने में सुन ली, कृपया हमें क्षमा करें। उनकी भक्ति, विनम्रता
और श्रद्धा देखकर शिवजी का हृदय पिघल गया। उन्होंने उन्हें भस्म करने के बजाय आशीर्वाद दे दिए। तुम्हें ये रहस्य सुना है, अब तुम भी अमर हो। जब तक ये संसार है तुम अमर रहोगे। लोग तुम्हें अमर युगल के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि आज भी अमरनाथ यात्रा के समय बहुत से श्रद्धालु उन 2 कबूतरों के दर्शन करते हैं जो हर वर्ष बर्फीले उस गुफा के भीतर उपस्थित होते। कोई नहीं जानता वे कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते। ये बाबा बर्फिनी की कथा का दिव्य प्रमाण माना जाता है। हर वर्ष श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करते हैं। ये यात्रा कठिन होती है, पहाड़, बारिश, बर्फ, पतली पगडंडियां, लेकिन भक्तों की श्रद्धा इतनी प्रबल होती है कि कोई भी कठिनाइयां उन्हें रोक नहीं सकती। उनका विश्वास है कि जो सच्चे मन से बाबा बर्फानी का नाम लेता है उसे जीवन में किसी बात का डर नहीं रहता। उस पवित्र गुफा में आज भी हिम से स्वयंभू शिवलिंग बनता है। इसका आकार चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटता बढ़ता है। यही कारण है कि इसे बाबा बर्फानी कहा जाता है। भक्त वहां पहुंचकर स्वयं को धन्य मानते हैं, क्योंकि ये वही स्थान है जहां स्वयं महादेव ने अमरता का रहस्य माता पार्वती को बताया था। ये कथा केवल ज्ञान की नहीं, श्रद्धा की भी है। ये सिखाती है कि जीवन में केवल शरीर का अस्तित्व स्थायी नहीं होता, अमरता आत्मा की होती है और वह केवल भक्ति, ध्यान और त्याग से ही संभव है। इस कथा में हमें ये संदेश मिलता है कि भगवान के पास पहुंचने के लिए बाहरी आडंबर की नहीं, अंदर की शुद्धता की आवश्यकता होती है। जो अपनी इच्छाओं, अपनी मोह, अपने अभिमान को छोड़कर भोलेनाथ की शरण में आता है, वह अमर तत्व को प्राप्त करता है। अमरनाथ धाम केवल एक गुफा नहीं है, वह भगवान शिव का वचन है, उनका दिया हुआ ज्ञान है। वह एक ऐसा स्थान है जहां आज भी शिवजी की शक्ति जीवित है, जहां आज भी भक्तों के लिए अमरता का द्वार खुला है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल कान्हा की दासी को जरूर सब्सक्राइब करें। भक्ति, प्रेम और भगवान की लीला से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं रोज सुनने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी।